बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च है और दिन है जुमेरात का। 2 तय अक्सरियत का जो प्लान था, जो मंसूबा था, फिलहाल तो वो मंसूबा बढ़ गया है, उसको बड़ा धचका लगा है। आज पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 13 मार्च तक जो मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाने के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया था, जिनको सीटें तहरीक इंसाफ की बांटी गई थी, उनको हलफ लेने से पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने रोक दिया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये बड़ा फैसला, उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच था और इसमें पीटीआई ने जो कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, तहरीक इंसाफ वाली जो दीगर पार्टियां उनको दी गई हैं, और केपीके में जो नशिस्तें दी गई हैं पीटीआई की बाकी जमातों को, इसको पीटीआई ने चैलेंज किया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चैलेंज किया था। और इसमें जो 5 रुकनी बेंच था उसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, उनके साथ जस्टिस एजाज अनवर साहब थे, जस्टिस एसएम अतीक शाह साहब थे, जस्टिस शकील अहमद साहब थे और जस्टिस सैयद अरशद अली साहब थे। ये 5 रुकनी बेंच था। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं शुरू में कि कौन कौन पेश हुआ इस बेंच के सामने। काजी मोहम्मद अनवर साहब, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से काजी मोहम्मद अनवर साहब, बाबर अवान साहब, रहमत अली शाह साहब, अली जमान साहब, ये हुए हैं तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेश। मोहसिन कामरान सिद्दीक साहब एडवोकेट, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए। सनाउल्लाह साहब जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, वो अटॉर्नी जनरल साहब के बिहाफ पर पेश हुए। कामरान मुर्तजा साहब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के बिहाफ पर। काजी जवाद एहसानुल्लाह कुरैशी, ये हैं रिस्पोंडेंट नंबर 21 के लिए। गौहर रहमान खटक, वली खान आफरीदी और लजबर खान खलील और बिलाल अहमद दुर्रानी, ये थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 22 के लिए। जाजेब शेरवानी साहब, ये थे रिस्पोंडेंट नंबर 11 के लिए। और सोबिया शाहिद साहिबा, वो रिस्पोंडेंट नंबर 15 थी इन पर्सन। तो ये है जनाब नाम। अब आ जाए इस बात पर कि आपको पता ही है कि कौमी असम्बली में टोटल नशिस्तें जो बनती हैं पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, एमकेएम की, उनके तमाम इत्तेहादियों की, फॉर्म 47 के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं, फॉर्म 45 के मुताबिक तो उनकी नशिस्तें टोटल सबकी मिला के 30-35 से ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि ये फॉर्म 45 के नहीं, ये फॉर्म 47 के एमएनएज हैं। और ये वैसे नूली 17 सीटर पार्टी है, कोस्टर पार्टी है, इनकी सीटें नहीं थी और इनको फॉर्म 47 पे धांधली करके इनको जितवाया गया है। और फिर फॉर्म 45 जो अपलोड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो नंगे लोग हैं वो मजीद गंदे हो गए हैं। और इसमें मैं आपको शुरू में एक और चीज भी बता दूं, मुझे याद आ गई है, वो ये है कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद कोर्ट में। उन्होंने जाकर कहा कि जनाब ये 14 दिन में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करने थे, नहीं किए, गैर कानूनी काम किया है। उस पे जैसे ही मामला गया हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन को जल्दबाजी में फॉर्म 45 अपलोड करने पड़े। फॉर्म 45 जैसे उन्होंने अपलोड किए हैं तो उसमें बहुत से ब्लंडर्स थे, क्योंकि उसमें बड़ी भोंडे तरीके से चेंजेस की गई हैं, तो वो सारी वारदात मजीद पकड़ी गई है। तो अब वातुल मुस्लिमीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मजलिस वातुल मुस्लिमीन के इंजीनियर हमीद हुसैन साहब कुरम से, आई थिंक NA 37 बनती है, उससे वो जो जीते हैं उस पे आप रिकाउंटिंग करके उनको हराने का फैसला किया गया है। अब ये डिपेंड करता है कुरम के लोगों पर, उस हल्के के लोगों पर और तहरीक इंसाफ पर और मजलिस वातुल मुस्लिमीन पर कि वो कितना दबाव बढ़ा लेते हैं। जितना वो दबाव बढ़ा लेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा ये सीट तहरीक इंसाफ और वातुल मुस्लिमीन से लेना, वरना ये सीट भी कंफर्म तहरीक इंसाफ और मजलिस वातुल मुस्लिमीन से ले ली जाएगी। अब आ जाए इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन ने ये सारा कुछ तो किया 2 नंबरी, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन को ठंड नहीं पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि शहबाज शरीफ के पास है 201 वोट, 2 तय अक्सरियत के लिए चाहिए 224 वोट। देखें, जब 2 तय अक्सरियत जब तक ना हो तो आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। आप कानून बदल सकते हैं लेकिन आइन में तरमीम नहीं कर सकते। और इस वक्त जो ऑन कार्ड्स है, जो एक्सटेंशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, अगर उनको एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और आइन में तरमीम के लिए जरूरी था कि 224 नशिस्तें इनके पीएमएलएन के पास होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास 201 थी। तो इन्होंने किया ये इलेक्शन कमीशन ने कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी तहरीक इंसाफ वाली भी पीएमएलएन को, और इनका नंबर गेम 224 इलेक्शन कमीशन ने पूरा कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ने इस यकीन पर, इस एतमाद पर, इस भरोसे पर, या पता नहीं कमिटमेंट भी कहीं से मिली होगी, क्या हुआ अलग इजाफे तक जानती है, कि क्योंकि इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को बरकरार रखेगी। इसलिए उन्होंने इंतहाई भोंडा फैसला किया, गैर आईनी फैसला किया, ये कहकर के क्योंकि नशिस्तें पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो ये इनमें तकसीम हो जाएंगी। उनमें वो सीटें तकसीम कर दी गई, 224 नशिस्तें उनकी हो गई, 2 तिहाई अक्सरियत उनकी मुकम्मल हो गई। लेकिन इस सारे प्लान को, इस सारे मंसूबे को झटका लगा है, धचका लगा है। वो धचका इसको ये लगा है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 13 तारीख तक इस मामले को रोक दिया है। और लगता यह है कि पेशावर हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला करेगी, गो के पेशावर हाई कोर्ट पे भी दबाव आना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा, जजेस को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी कि जजेस ये फैसला दें कि जनाब ये 200 जो ऊपर 23-24 सीटें दी गई हैं कौमी असम्बली में, वो भी ठीक दी गई हैं। सिंध में भी केपीके में, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के सामने 2 जगहों का मामला है, केपीके का और कौमी असम्बली का। पंजाब का भी उन्होंने चैलेंज कर दिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में
और साथ ही पीटीआई जो अगली चीजें लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही लेके जा रही है कि ये जो सदर का इलेक्शन है उस पर पीटीआई ने कहा था कि हम रुकवाने के लिए जाएंगे, अब वो जाते हैं नहीं जाते, या सदर का इलेक्शन जब हो जाएगा 9 को उसके बाद उसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन सेनेट इलेक्शन पीटीआई जो है उसके हवाले से जरूर जाएगी। ये सारा कुछ किया गया था ताकि सदर के इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जो है वो आसिफ अली जरदारी मुंतखब हो जाए, साथ 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो जाए। 2/3 अक्सरियत जरूरी है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की पोस्टिंग को टेन्योर पोस्टिंग करना है, 3 साल के लिए करना है, और काजी फाइज ईसा साहब को मजीद 23 माह देने हैं, या उनकी मुद्दत या उम्र बढ़ानी है जुडिशरी जजेस की, तो उसके लिए आइन में तरमीम चाहिए। 2 ऑप्शन जेर गौर है नून लीग के नजदीक। एक ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की टेन्योर पोस्टिंग कर दी जाए, जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा उसकी टेन्योर पोस्टिंग होगी, 3 साल उसको मिल जाए। ऐसे काजी फाइज ईसा साहब को भी 3 साल मिल जाएंगे, और उसके बाद मंसूर शाह साहब को भी 3 साल मिल जाएंगे, और मुनीब अख्तर साहब का दौर नहीं आएगा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे। दूसरा प्लान ये है कि 70 साल उम्र बढ़ा दी जाए जज की, तो ये है कि बाकी भी उनके जजेस की उम्र 70 साल तक चली जाएगी, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को मजीद जो है वो 5-6 बरस काजी फाइज ईसा साहब को मिल जाएंगे। तो ये भी एक जो है वो प्लान है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो पेशावर हाई कोर्ट से ये सारा मनसूबा बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने स्टे दे दिया है 13 तारीख तक, और आज जो है इसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है जजेस ने कि शुरू में जो सनाउल्लाह साहब हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने वो पेश हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर, और उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब जो हैं, जो कि मंजूर उस्मान अवान साहब हैं, वो प्री ऑक्युपाइड हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी और केस में, और इसलिए उन्होंने एडजर्नमेंट की दरखास्त की है। जबकि काजी मोहम्मद अनवर साहब ने बताया है कि अदालत के नोटिस में लाए हैं कि एडवोकेट जनरल केपीके का ओहदा जो है वो खाली है, क्योंकि अभी तक जो रिजाइन करने वाले एडवोकेट जनरल केपीके हैं उनकी जगह किसी को नहीं लगाया गया। फिर यह भी बताया गया कि काजी जवाद एहसानुल्लाह वो पेश हुए रिस्पोंडेंट नंबर 21 की तरफ से, और उन्होंने कहा कि इंटरम रिलीफ में जो दिया गया है इनकी फेवर में, उसमें कुछ जो है वो चेंजिंग की जाए, और क्योंकि वो स्टे दिया गया था तो ये शायद चाहते थे कि क्योंकि ये काजी साहब जो हैं, काजी साहब क्योंकि किसकी तरफ से थे ये भी मैं आपको बता दूं, ये काजी साहब जो हैं वो रिस्पोंडेंट नंबर 21 की तरफ से, आप क्योंकि रिस्पोंडेंट की लिस्ट नहीं है मेरे पास तो इसलिए उनका नहीं बताया जा सकता कि वो किसकी तरफ से थे, बहरहाल उन्होंने उसका कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मार्च को इलेक्शन है, और जो हुकूमती साइड थी, जो जाहिर है जो इलेक्शन कमीशन ये सारे चाहते थे कि अदालत ने जो पिछले दिन स्टे दिया था वो अदालत वापस ले ले, ताकि मखसूस नशिस्तों पर हलफ ले लिए जाएं, और हलफ जब ले लिए जाए मखसूस नशिस्तों पर तो जरदारी साहब के वोट जो है वो बढ़ जाएं। लेकिन अदालत ने जो है वो कैटेगोरी का लिख दिया है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कि जो स्टे है जो दिया गया था 6 तारीख को पिटिशनर्स के हक में, वो जारी रहेगा 13 तारीख तक, और रिमेनिंग रिस्पोंडेंट्स जो एब्सेंट थे उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब ये कोशिश की गई कि किसी तरह से जो पेशावर हाई कोर्ट है वो स्टे जो है वो वापस ले ले, ताकि ये लोग जो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन हैं और गैर मुस्लिमों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर हलफ सब ले लें, ताकि वो हलफ ले लें, और कौमी असम्बली में भी तादाद बढ़ जाए, केपीके में भी इनकी बढ़ जाए, पंजाब में भी बढ़ जाए, हर जगह बढ़ जाए। लेकिन जो केपीके और कौमी असम्बली की हद तक तो रोक दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा लाहौर में वो देखना है कि कल उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटेगोरिकल लिख दिया गया है और रोक दिया गया है हलफ लेने से। अब फिलहाल ये 201 ही तादाद रहेगी, आईनी तरमीम ये नहीं कर सकते, और अगर पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला बरकरार रखती है और कहती है कि इनको नहीं मिल सकती, तो फिर ज़ाहिर है ये सारा प्लान इनका बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को यकीन है, नून लीग को यकीन है कि जब ये मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब के पास जाएगा तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं इस फैसले को कलअदम कर देंगे, अगर पेशावर हाई कोर्ट नशिस्तें दे भी दे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस सुन्नी ताकत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दे दी, अगर दे दी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला लिया था, बल्ला छीना था, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने करके देख लिया कि किसी तरह से पीटीआई को नुकसान हो। लेकिन पीटीआई को इस हद तक नुकसान जरूर हुआ कि बल्ला ना होने से उनके लोगों को लोटा बनाया गया, बल्ला ना होने की वजह से उनको मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया। लेकिन अब जब उनको पेशावर हाई कोर्ट के कहने पर मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, या एटलीस्ट ये कम अज कम पेशावर हाई कोर्ट अगर ये भी कर दे कि मखसूस नशिस्तें अगर इनको नहीं मिल सकती तो उनको भी नहीं मिल सकती। ये क्या तरीका है कि जिनके पास 2 नशिस्तें थी डायरेक्ट जीती हुई, उनको 4 मखसूस नशिस्तें मिल गई, वो 6 हो गए। जिनको 4 डायरेक्ट मिली हुई थी उनको 6 जो है वो दे दी मखसूस नशिस्तें। तो ऐसे नहीं चल सकता। तो ये बहरहाल एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बाकी 13 को हम देखेंगे इस वाले से क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।